दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक छोटी कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। यह बुद्ध की कहानी है। बुद्ध अपने आप में प्रेरणादायी रहे हैं। उनका पूरा जीवन, उनके सारे उपदेश अगर कोई व्यक्ति ठीक ढंग से पालन करे तो उसके जीवन में दुख जैसी कोई चीज़ रहेगी नहीं। ऐसे ही बुद्ध के समय में, जब उस समय में कर्मकांड बहुत ज़्यादा थे, आज भी हैं, लेकिन उस वक्त यह और भी ज़्यादा था। और यह पुरोहित, पंडित, इस तरह के जो धार्मिक लोग होते थे, यह लोगों को गलत ढंग से, गलत नियम कानून करा के अपना फ़ायदा बनाते थे, धनोपार्जन करते थे। ऐसे ही एक कर्मकांड उस समय फैला हुआ था कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, जो उसके निकट संबंधी होते थे, वे एक विशेष प्रकार का कर्मकांड करते थे। वे कलश पर अस्थियों को डालकर पानी में डालते थे और अस्थि कलश को, उसमें पत्थर भरा जाता था। अस्थि कलश के साथ में कुछ छोटे छोटे कंकड़ डाले जाते थे और उस कलश को उस समय फोड़ा जाता था। और इन पुरोहितों के अनुसार, इन पंडितों के अनुसार, अगर वह कलश फूट जाता था और कंकड़ बिखर जाते थे तो यह माना जाता था कि जो भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ है, उसे स्वर्ग मिला, वह नरक को नहीं जाएगा। ऐसे ही एक युवक भगवान बुद्ध के पास गया और उसने बुद्ध से यह प्रश्न पूछा कि प्रभु, यह इस तरह का कर्म कांड है, क्या यह सही है? मेरे निकट किसी का देहांत हुआ है और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे निकट जिसकी मृत्यु हुई है वह स्वर्ग को प्राप्त हो। भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि तू कल 2 कलश ले आ। 2 कलश में एक में तू घी भर लेना और एक में कंकड़ भर लेना। वह युवक वैसा ही करता है और उसे खुशी मिलती है कि शायद अब जो ये पुरानी रीति रिवाज है जिसमें कोई मतलब नहीं है, इससे मुक्ति मिलेगी, कुछ नया चीज़ प्रभु देंगे। वह 2 कलश लेकर जाता है, एक में घी को भरता है, दूसरे में वह कंकड़ों को भरता है। जब वह लेकर पहुंचता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तू ठीक इसे पानी पर ऐसे डाल कि न तो घी बहने पाए और न कंकड़ बहने पाए। और जब पानी में तू उसके पानी के तल पर इसको रख लेगा, फिर एक हथौड़ी से इसे चोट करना। वह युवक वैसा ही करता है। जब कलश फोड़ा जाता है तो कलश में उपस्थित घी तो बाहर निकलकर बहने लगता है, लेकिन कंकड़ वहीं पर अंदर डूब जाता है। वह फिर प्रभु के पास आता है। अब भगवान बुद्ध उसे कहते हैं कि अब जा, अब तू अपने उन पुरोहितों से कहना कि वे अपने मंत्रों के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपनी पूजा के द्वारा घी को पानी के अंदर डाल दें या फिर कंकड़ों को पानी में तैरा दें। वह युवक अचरज में पड़ता है कि प्रभु, यह आप कैसी बातें कह रहे हैं? यह कैसे संभव है कि घी तो पानी में बहेगा ही बहेगा, वह नीचे जा ही नहीं सकता, और कंकड़ कैसे पानी में तैरेंगे? यह हो ही नहीं सकता। तब भगवान बुद्ध उससे कहते हैं, ठीक यही तुम्हारे कर्मों के साथ होती है। जैसा तुम जीवन भर कर्म करोगे उसी के अनुरूप तुम्हें स्वर्ग या नरक मिलेगा। ऐसी कोई युक्ति, ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो तुम्हारे कर्मों के फल को मिटा सके। वह युवक ठीक ढंग से समझता है और वह फिर वहां से भगवान प्रभु से विदा लेकर जाता है। दोस्तों, कहानी छोटी सी, लेकिन हम आज भी इस तरह के कर्म कांडों में अटके पड़े हुए हैं। हम दुनिया भर के गलत काम करते हैं, हम लोगों की बुराई करते हैं, पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं। कुछ लोग बहुत गलत काम करते हैं, कुछ व्यसन में जाते हैं, कुछ नशे करते हैं, कुछ अलग अलग ढंग के पाप करते हैं। और वे सोचते हैं कि पूजा पाठ कर लेने से, गंगा में डुबकी लगा लेने से वह पाप उनका मिट जाएगा, जो संभव ही नहीं है। जो लोग ऊर्जा की दुनिया को जानते हैं, ऊर्जा के रहस्यों को जानते हैं, शरीर के 7 चक्रों के खेल को समझते हैं, उन्हें अच्छी प्रकार मालूम है कि मेरा सोचा गया विचार भी मुझे दूषित करता है। मैंने किससे अपनी वार्तालाप रखी, किससे अपना संगत किया, किसके पास में बैठता हूँ, किसकी मैं तस्वीर देखता हूँ, किसकी नहीं देखता हूँ, यह सब जब हमारे ऊर्जा को खराब कर सकता है तो सोचिए, आपके किए गए कर्म, आपके किए गए बुरे कर्म आपको कैसे स्वर्ग दिला सकते हैं? फिर स्वर्ग नरक है क्या? जब आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, आपको रातों की नींद अच्छी से आती है, यही तो स्वर्ग है। जब आप छोटी छोटी परेशानियों में
दबे पड़े रहते हैं, आज यहाँ दर्द, आज वहाँ दर्द, सर में दर्द, पेट में दर्द। यह क्या दर्शा रहा है कि कुछ तो आपसे गलत हुआ है। वह खान पान हो, वह एनर्जी हो। एनर्जी की दुनिया में, जापान में तो यह कहा जाता है कि आप छोटी छोटी चीज़ें आपको अपनी सावधानी पूर्वक वॉच करनी होती है। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किसकी तस्वीर देख रहे हैं, किससे पूज्य रहे हैं, किससे अपूज्य हैं। यह छोटी छोटी चीज़ हमारी ऊर्जा को दूषित करता है और हम सोचें कि गंगा में डुबकी लगा आएं। ऐसा कैसे संभव है? यह कैसे आपको स्वर्ग दिला सकता है? आपको छोटी छोटी चीज़ों को देखना होगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप जीवन में करेंगे, वही फल आपको भुगतना पड़ेगा। और कर्म का खेल यहीं पे भुगतना पड़ता है। अब कर्म है क्या? आपके शरीर के 7 चक्र हैं क्या? यह आपकी जो भी आपकी ऊर्जा है उसका केंद्र है। यह ऊर्जा को बूस्ट करने का काम करता है। जैसे ही आपने गलत विचार रखा, गलत लोगों से अपने आप को जोड़ा, आपका पहला चक्र मूलाधार चक्र दूषित होता है। अब मूलाधार चक्र पे दूषित आया, बाकी के ऊपर सारे चक्र असंतुलित हो जाते हैं। हमें बहुत सावधानी पूर्वक, जैसा कि बुद्ध की कहानी में है कि हम जीवन में जो चीज़ करेंगे वही फल हमको भुगतना पड़ेगा। तब आप किस कलश में क्या रखते हैं, आप अपने जीवन के कलश में क्या रखते हैं, वह आपको निर्णय देगा कि आपके जीवन में क्या मिलेगा। आपने केवल पाप पाप पाप, अशुभ 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 अपने कलश में अर्जित करके रखे हैं, वही आपको जीवन देगी। आपने अपने कलश में पुण्य पुण्य, अच्छी ही चीज़ें, अच्छी एनर्जी भर के रखी है, आपके जीवन में वही फल मिलेगा। और मरने के बाद किसने जाना है कि स्वर्ग है कि नरक है? लेकिन ज्ञानी पुरुषों का, सद्गुरुओं का, विश्व में जिन्होंने भी एनलाइटमेंट पाई है, प्रज्ञा पाई है, ज्ञान पाया है, उनका कहना है कि सब कुछ यहीं पर है। हाँ, आप अपने कुछ संचित कर्म अपने अगले जन्म में ले जा सकते हैं, जहाँ उसके अनुरूप आपको फल मिल सकता है, लेकिन आपको अधिकांश वही फल मिलता है जो आपने जीवन में किया है। जिनकी भी एस्ट्रोलॉजी में रुचि हुई, जो कुंडली वगैरह देखते हैं, वे आपको अच्छी तरह बता सकते हैं कि कुंडली और कुछ भी नहीं है, वह आपके पिछले जन्मों का केवल कर्मों का प्रिंट आउट है, लेकिन उसे बदला जा सकता है। अब उसे कैसे बदलें? जैसे कि मान लीजिए आपने अपने पूर्व जन्म में बुरे ही बुरे कर्म किए हैं, गलत लोगों के साथ रहा है, अब उसे कैसे बदलें? वह तो आपको भुगतना पड़ेगा। वह अगर आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए तो वो हो सकता है कि वो जो पाप कर्म पिछले जन्म के थे वो आपको अगले जन्म में ट्रांसफ़र हों, लेकिन इस जन्म को हम कैसे अच्छा बनाएं? और इसका एक ही उपाय है, अभी, कल नहीं, आज शाम को नहीं, अभी हम अच्छी चीज़ों के संगत में आ जाएं, अच्छी ही चीज़ करें, अच्छी ही सोच विचार रखें। खाली समय है तो टेलीविज़न या मोबाइल पर कुछ भी मत देखिए, वह भी आपके चक्रों को अशुद्ध करता है, वह भी आपके जीवन में अशुभता लाता है। खाली समय मिला है, आप ध्यान में बैठ सकते हैं, आप संगीत सुन सकते हैं, आप अच्छी चीज़ों का श्रवण कर सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छी कहानियाँ देख या सुन या पढ़ सकते हैं। यह आप पर निर्भर है। तो आपके जो पाप कर्म है वो हो सकता है आप इस जन्म के अच्छे कर्मों के कारण आप उसे अगले जन्म तक ट्रांसफ़र कर सकें। ऐसी ही एक कहानी है जो बाइबल से ली गई है। बाइबल की एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलता है। उसने ऐसा कुछ गुनाह किया हुआ होता है कि उसे उसके लिए सज़ा, जो जज होता है उसने मृत्यु दंड दिया होता है, लेकिन जो जज है वो थोड़ा सा आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। उसे मालूम होता है कि यह व्यक्ति अभी बेगुनाह है, लेकिन सबूत, गवाह ऐसे पड़े होते हैं कि उसे दंड देना ही पड़ता है, और वह दंड होती है मृत्यु दंड। अब वह जज मृत्यु के फांसी के ठीक एक दिन पहले उससे जाकर मिलता है, और जब वहाँ जाकर मिलता है और उससे पूछता है कि ऐसा बताओ कि मैं तो जानता हूँ कि तुम यहाँ बेगुनाह हो, लेकिन क्या तुमने कभी कोई ऐसा काम किया था जिसके कारण तुमको यह सज़ा मिलती है? तब वह व्यक्ति वहाँ कन्फेस करता है कि हाँ, मैंने आज से 10 साल पहले एक व्यक्ति का मैंने हत्या की थी, जिसके लिए मुझे यही दंड मिलती। अब समझे दोस्तों, यही है जीवन का खेल, यही है कर्मों का खेल। हाँ, ये 10 साल हो सकते हैं इसने ऐसे कुछ पुण्य कर्म किए होंगे जिसके कारण ये 10 साल बाद उसको सज़ा मिली। तब आप अपने कलश में, आप अपने तराजू में क्या भरते हैं उसके प्रति सचेत हो जाइए। अच्छे ही कर्म करिए, अच्छी ही सोच रखिए, अच्छे ही लोगों के संपर्क में रहिए। खाली समय मिलता है तो कुछ भी मत कर लीजिए टाइम पास के लिए।
कि टाइम अभी कट नहीं रहा है तो हम लगाकर टेलीविज़न में कोई हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड या साउथ की कोई मूवी देख लें, मसाला मूवी देख लें। मूवी देखनी ही है, अच्छी मूवी देखिए, ज्ञानवर्धक मूवी देखिए, मोटिवेशनल मूवी देखिए, जिससे आपके जीवन में करुणा प्रेम का उद्गार हो, ऐसे मूवी देखिए। वरना आप अपने समय को कहीं क्रिएटिव चीज़ों पर लगाइए। संगीत सुन सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, बागवानी वगैरह कर सकते हैं, कुछ पेंटिंग बना सकते हैं, कुछ नहीं तो शांत बैठकर ध्यान ही कर सकते हैं। फिर देखिए आपके जीवन में शुभ शुभ ही होगा। आपको रातों की नींद अच्छी आएगी, आपका हेल्थ बहुत अच्छा होता जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम आपको हेल्थ को लेकर नहीं होगी। यह कर कर देखिए, आपको इसका फल बहुत मिलेगा। और कर्मों का फल के प्रति बिल्कुल सचेत रहिए। ऐसा मत सोचिए कि आप बुरे कर्म करके बच जाएंगे, वह आपको भुगतना पड़ेगा। कोई गंगा की डुबकी आपको नहीं बचा पाएगी, कोई पूजा पाठ, कोई अगरबत्ती, कोई घंटा, कोई शंख आपको नहीं बचा पाएगा, या कोई कैंडल, या कोई भी जिस धर्म के लोग जो करने चाहते हैं कि ये कर लेने से हमारे पुण्य पाप खत्म हो जाएंगे और हम वह विधि कर लें, तो विश्व की किसी भी धर्म की कोई भी विधि आपके पाप कर्मों को खत्म नहीं कर सकती। जीवन आपका है, सचेत रहिए, सचेत रहिए और सचेत रहिए कि आप क्या कर रहे हैं।